शाम के 7:07 पे दिन था 9 जुलाई 1945। फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन पे यूएस नेवी प्लेन PBM-3S पेट्रोल सी प्लेन उड़ान के लिए तैयार था। इसमें थॉमस एल थूल गर्नर के साथ ही साथ 14 क्रू मेंबर्स भी थे। दिन था 10 जुलाई 1945, करीब 2 बजे। ये प्लेन रडार से अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये प्लेन रडार से गायब हुआ तो हुआ कैसे। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ थॉमस एल थूल और 14 क्रू मेंबर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और इस प्लेन की लास्ट लोकेशन गल्फ ऑफ मैक्सिको और कोलंबिया के बीच में कैरिबियन सी में एक छोटे से आइलैंड प्रोविडेंस आइलैंड की है। और ये बर्मुडा ट्रायंगल के पास वाला एक आइलैंड है। तो इससे तो यही कंक्लूज़न निकल के आता है कि ये प्लेन भी बाकी प्लेनों की तरह बर्मुडा ट्रायंगल में हमेशा के लिए गायब हो गया। तो आखिर है क्या ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल में, इसके ऊपर से कुछ भी जाता है तो वो गायब कहाँ हो जाता है? ये बर्मुडा ट्रायंगल इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है? जो भी प्लेन या शिप इसके ऊपर से जाता है वो हमेशा के लिए गायब क्यों हो जाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको द बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ऑलमोस्ट हर थिंग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल। तो बर्मुडा ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल शेप्ड एरिया है जो कि अटलांटिक ओशियन में है। और बर्मुडा ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पॉइंट हैं। नंबर 1 मायामी फ्लोरिडा, नंबर 2 बर्मुडा एंड नंबर 3 पोर्टो रिको। और बर्मुडा ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल के ज़्यादा से ज़्यादातर केसेस बर्मुडा के पास ही देखे जाते हैं। और क्योंकि बर्मुडा इसके टॉप में है इसलिए इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में कि क्यों ये ट्रायंगल इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है। और उसमें जो भी प्लेन या शिप जाती है वो अचानक से गायब कहाँ हो जाती है और किन रीजंस की वजह से वो सब गायब हो जाती है। इसकी मिस्ट्री से जानने से पहले हम लोग कुछ और केसेस देखते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के। एक बार जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी शिप से बर्मुडा ट्रायंगल के बगल से जा रहे थे तो उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल में अजीब सी लाइट देखी और उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया। चलिए अब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत से लोग का अलग अलग दावा है। कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस रहते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि आने वाले हर प्लेन या शिप को खा के उन्हें तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल एक 4 डायमेंशनल में ट्रेवल करने का रास्ता है जिससे हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे किसी देश का सीक्रेट रिसर्च सेंटर है और वो देश जैसे ही ऊपर से कोई प्लेन या शिप आता है उसको शूट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई इसकी रिसर्च जाने। पर मेरे अकॉर्डिंग तो बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस या सी मॉन्स्टर नहीं रहते। एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल में क्या है और उसकी मिस्ट्री के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता है। पर कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और मीथेन गैस की वजह से ओशियन की टॉपर लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है जिसकी वजह से उस पर आने वाली सारी शिप्स डूब जाती हैं। तो अगर ये सही भी है तो इनके ऊपर से जो प्लेन जाते हैं वो अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं? प्लेन्स का तो सी लेयर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बर्मुडा ट्रायंगल के इस क्वेश्चन और बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का आंसर फाइंड करने में लगे हुए हैं।
और अगर कुछ समय के लिए मान भी लिया जाए कि बर्मुडा ट्रायंगल में सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि प्लेन को खा जाते हैं, तो जैसे ही कोई भी प्लेन किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से अगर वो प्लेन क्रैश हो जाता है, तो प्लेन का पायलट हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है और बताता है कि इन टेक्निकल रीजंस की वजह से मेरा प्लेन क्रैश हो गया है, और वो प्लेन रडार में भी रहता है। पर बर्मुडा ट्रायंगल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जैसे ही कोई प्लेन जाता है, वो रडार से कट जाता है और उसका पायलट किसी भी तरह का हेल्प सिग्नल नहीं भेजता है। प्लेन फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पर कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल गर्म होता है और वहाँ पे हवाएं तेज़ी से चलती रहती हैं, और बर्मुडा ट्रायंगल में स्टॉर्म्स आना कॉमन बात होती है। और इसीलिए जब भी कोई भी प्लेन या शिप बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एंटर करता है, वैसे ही वो प्लेन या शिप स्टॉर्म के चपेट में फंस जाता है, और स्टॉर्म के चपेट में फंसने की वजह से वो सिर्फ स्टॉर्म में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इसी की वजह से जैसे ही कोई प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एंटर करता है, वो रडार से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर वो स्टॉर्म में फंस जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका इस थ्योरी के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल साइंटिफिक साइंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।